जो चीन है, अब चीन अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी बातें कर रहा है भारत के साथ, क्योंकि अब चीन को यह लग रहा है कि कॉमन एनिमी है वो है ट्रंप। ट्रंप इनकी चूड़ियां कस रहा है। अच्छा, भारत भी परेशान है सर ट्रंप से, भारत भी परेशान है। अब भारत परेशान है, चाइना भी परेशान है, तो चलो एक काम करते हैं, एक दूसरे का सर हम बाद में फोड़ेंगे, पहले एक काम करते हैं, ट्रंप से हम निपट लेते हैं, क्योंकि इमीडिएट खतरा ट्रंप है। तो इसीलिए ये दोनों बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया भी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, चाइना भी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और दोनों कह रहे हैं कि तू मेरा भाई है। नहीं, तू मेरा भाई है। ये सब देखिए, इनके बीच में भिड़ंत होने वाली है भाई साहब। मैं भारत और चीन के बारे में बात कर रहा हूं। इनके बीच में भिड़ंत होगी, आज नहीं तो 10 साल के बाद होगी, ये होना है। लेकिन आज की तारीख में एवरीबॉडी इज सेइंग दैट ट्रंप इज द प्राइमरी थ्रेट। ये आदमी बिल्कुल हिला हुआ है ऊपर से, ये कुछ भी कर सकता है। ये कुछ भी, ये सवेरे उठ के बोलता है 500% टैरिफ। मतलब कोई उसकी मीटिंग होती है, भैया आप मीटिंग में डिसाइड करते हैं, ये कुछ नहीं उठ के ट्रूथ सोशल पर डाल देता है, जो इसकी मर्जी होती है। कल बोलेगा 473%। अब आप उससे लॉजिक पूछो कि सर 473 का क्या लॉजिक है? कह रहा मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरी मर्जी है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि ये इस वजह से फिलहाल तू मेरा भाई मैं तेरा भाई चल रहा है जी, लेकिन उधर उस भाई को क्या हो रहा होगा? पाकिस्तान को ये तस्वीरें कैसी लग रही होंगी? देखिए, पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। सवाल बहुत बढ़िया आपका, लेकिन पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। पाकिस्तान कुरकुर करता है। पाकिस्तान के टेलीविजन पे इसके डिस्कशन हो रहे हैं, मैंने देखे एक दो, जो लोग यूट्यूब पे चंक्स डालते हैं काट काट के, वो मैंने देखे कि मैंने बोला यार पाकिस्तान क्या ये हो रहा है, क्या हमारे लिए कोई खतरा तो नहीं है? खतरा तो बिल्कुल नुक्ता दो नुक्ते लगाते हैं पाकिस्तानी को। खतरा तो नहीं हमारे लिए। ओ भाई साहब, तुम्हारे लिए खतरा, तुम्हें तो मांगना है। तुम्हारे लिए क्या खतरा हो सकता है? तुम्हें तो मांगना है। ये कह रहे हैं, ये तो हाथ मिला रहे हैं, वो तो कटोरा मिलाना है, तो वहां कहां, मतलब देश में आप बताइए, जिससे आप हाथ नहीं, ये एक बड़ी अच्छी बात होती है। नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या वाला सवाल जब आपके साथ होता है, तो उसी के साथ ये हो जाता है कि अब आप निर्वस्त्र हो गए, अब दुनिया आपसे डरेगी आपकी निर्वस्त्रता की वजह से। बिल्कुल। ये इसी नोट पर अगली खबर यह है कि रूस को लेकर फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों का बड़ा बयान आया। मैक्रों को भी लगा कि दुनिया भर में बयान दिए जा रहे हैं, मैं कहां हूं। मैक्रों का बड़ा बयान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज पहली बार आजादी खतरे में, उन्होंने कहा। सुनिए जरा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज पहली बार आजादी खतरे में है। मैक्रों ने कहा यूरोप की आजादी के लिए खतरा है रूस। और बेस्टिल डे से पहले फ्रांसीसी सैनिकों से मैक्रों का संवाद, और उसमें कहा गया दुनिया में इस समय खास तौर से यूरोप के लिए अगर कोई खतरा है, और उन्होंने यह भी कहा आगे कि खतरे के बगैर, खतरा दिखाए बगैर आजादी नहीं बचती। बिल्कुल, मतलब खतरा दिखाते रहना आवश्यक है, और इसलिए वो रूस का खतरा दिखा रहे हैं। एक और चीज, ये ट्रंप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। इनका 10-15 दिन पहले का ट्वीट निकालिए, क्या कहते हैं? खरीदो राफेल। ये यूरोप से कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुमने अपना डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है, लेकिन क्या तुम ट्रंप पे विश्वास कर सकते हो? क्या तुम्हें ट्रंप पर भरोसा है? ट्रंप विश्वास के पात्र हैं ही नहीं। आप खरीदो राफेल, क्योंकि इट इज द ओनली कंट्री जो अकेले यूरोप में एक एयरक्राफ्ट, बाकी जो यूरो फाइटर है, यूरो फाइटर में 4-5 देश मिलकर बना रहे हैं। ये भाई अपना खुद का जहाज बना रहा है राफेल, जिसमें बाहर का कुछ नहीं, साफरान उसमें इंजन डाल रहा है। ही हैज ऑल द टेक्नोलॉजी। तो इसने अभी 2 हफ्ते पहले राफेल बेचा था, ट्वीट करके कि उसमें ऐसा दिखाया था कि एप्पल के फोन पे कॉलिंग आ रही है, राफेल कॉलिंग करके, तो प्रोटेक्टिंग योर फ्रीडम करके ये सब। अच्छा। तो हाँ, ये कर रहा है। कॉर्नर एक बहुत अच्छी बात कही। फ्रांस ही एक ऐसा यूरोपियन कंट्री है जिसके पास अपना जहाज है, अपना इंजन है, और अपना मिसाइल है। एमबीडीए भी उनका है, सफरान भी उनका है, दसों भी उनका है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पावरफुल है। और जहां तक ये बात आ रही है, अगर सीरियस नोट पे रशिया ने हमेशा रिएक्शनरी, बिल्कुल, रशिया ने कब खतरा, रशिया कब यूरोप के लिए खतरा बना, और रशिया का वर्ल्ड वॉर 2 में 27 मिलियन सोल्जर्स मारे गए थे। अब बताइए, 27 मिलियन। उसके बाद ये कहा जा रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में, रूस की साम्राज्यवादी नीतियां हैं, साइबर हाइब्रिड युद्ध का जमाना है, यूरोप की आत्मनिर्भरता पर फोकस करना होगा, परमाणु रणनीति बनानी होगी। ये इतना ज्यादा रूस का डर दिखाया गया, क्या ये वाकई रिवर्बरेट कर रहा होगा? बाकी कंट्रीज वैसे रिलेट कर रही हैं। निकल गया, जब तक डर नहीं दिखाएंगे आजादी नहीं रहेगी, इसका मतलब माल नहीं बिकेगा। ये सारे के सारे जो हैं ट्रंप बता रहे थे गौरव। बिल्कुल। और सर, विद योर परमिशन एक बात जोड़ दूं, बड़ी खूबसूरत सी चीज है। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास हवाई जहाज का इंजन है, लेकिन हवाई जहाज नहीं है। राइट। अब वहीं देखिए ग्रिपिन के पास हवाई जहाज है, लेकिन इंजन नहीं है उसके पास। तो एक के पास इंजन है, हवाई जहाज नहीं है, एक के पास हवाई जहाज है, इंजन नहीं है। फ्रांस है जिसके पास हवाई जहाज दोनों इंजन भी है और मिसाइल भी है। अगली खबर इसी बात पर देखिए, ये कुल मिलाकर तिजारती स्टेटमेंट्स होते हैं, ये लब्बो-लुआब है। अगली खबर यह है कि ईरान को इजराइल के सीज फायर पर संदेह। ईरान को इजराइल के सीज फायर पर संदेह है। ईरान के रक्षा मंत्री का बयान आया है
अजीज नसीर जादेह ने कहा है कि ये एक अस्थायी और अस्पष्ट युद्ध विराम है। ईरान अब भी युद्ध के लिए तैयार है। आखिरकार इन्होंने ट्रंप को पढ़ लिया मतलब। नहीं, ट्रंप के ये तो हर तीसरे दिन बयान देते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हाँ। हम मार देंगे, अगली बार तुमने करा तो फिर तुम देख लेना, यहां से मत आना, घूर के मत देखो। ये पता नहीं, अच्छा इजराइल के बारे में ये अच्छा लगता है मुझे, इजराइल बयान नहीं देता। अचानक एक दिन सवेरे आएगा कॉल, यहीं से ऑफिस से ही आएगा हमारे टाइम्स नाउ से, अरे सर बम मार दिया, बम। बस इजराइल का ये है कि आपको पता लग जाता है, आप सो रहे होते हैं और 5 मिस्ड कॉल्स होते हैं, अरे भाई क्या हो गया, बम मार दिया बम। इजराइल का ये है। ईरान जो है, ईरान अटैक नहीं कर रहा है, ईरान बयान दे रहा, उसने एक एक करके देखा, अभी हमारी सारी मिसाइलें खत्म हो गई हैं भाइयों, हमारे सारे बम खत्म हो गए, हमारे न्यूक्लियर को तबाह कर दिया है, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल लगभग 2-3 बाकी हैं। जब तक ये नहीं बन जाता दोबारा बयान देते रहो, तब तक डेली तुम बयान दागो टेल अवीव पे, कुछ ना कुछ तो बयान गिरेगा वहां तक, है ना। एक बयान गिरा, हाइपरसोनिक बयान है भाई साहब, ये हाइपरसोनिक है, एक सुपरसोनिक बयान जा रहा है कि हम मार देंगे, और ये स्टेल्थ बयान है, ये स्टेल्थ बयान है, ये दिया तो पता नहीं लगा किसी को, ये ऐसा बयान है कि दे भी दिया पता नहीं लगा क्या दिया, ये स्टेल्थ बयान है हमारा। तो इसी नोट पर अगली खबर देखिए, यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन अटैक किया। वोरोनिश में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया, रूस ने 12 ड्रोन हवा में मार गिराए। हमले में 12 लोग घायल, 2 जख्मी। तो अभी जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये अमेरिका को ये बोलते हैं कि देखिए क्या आप इतने अंदर जाकर हिंटरलैंड में रशिया के आप अटैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, मुझे हथियार दीजिए और ये लड़ाई चलाते रहिए, वरना मेरी कुर्सी खतरे में। ज़ेलेंस्की बगैर कहे, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेकिन ये कह देते हैं। लेकिन अब ये और उकसावे वाली कार्रवाई हो गई, उधर 50 दिन वाली बात हो गई है। कल रशिया की तरफ से मुझको लगता है कुछ भयानक आने वाला है। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये इसकी मजबूरी है, ये ना चाहते हुए भी इसको रूस को अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है ना, जो आपके स्पॉन्सर हैं, आपको ये तो बताना है कि सर मैं कुछ कर रहा हूं, वरना कहेंगे यार उस खिलाड़ी को आप कौन सी चीज आप दे देंगे, कौन सी फैसिलिटी दे देंगे जिसको सिर्फ मार पड़ती है, जो सिर्फ हारता है, कभी कभी तो 10 में से 2 पंच वो भी थ्रो करे। तो अब इसकी मजबूरी है, ये ड्रोन भेजेगा, मिसाइल भेजेगा, कुछ मारने की कोशिश करेगा। अब इसको उम्मीद जागती है कि कोई ना कोई, अब इसने क्या, ट्रंप ने क्या शुरू करा है, ट्रंप कहता है कि मैं डायरेक्टली हथियार नहीं दूंगा, मैं हथियार बेचूंगा नेटो को। ट्रंप हथियार नेटो को बेचता है, नेटो खरीदता है हथियार, वो हथियार नेटो भेजता है यूक्रेन, जिससे रूस पर हमला कर रहा है। ये तो ये सब चीजें चल रही है मार्केटिंग वाली। गौरव जो बात की सबसे नोट करने वाली है, पहले अमेरिका हथियार देता था, अब ट्रंप तो बेच रहा है कि 32 के 32 मिलके खरीदो, अब दो। तुम कह रहे हो नाटो के ऊपर गड़बड़ है, गजब है, लेकिन खरीदो। ये स्ट्रेटजी कमाल है। पहले अमेरिका ने कहा आओ एक संगठन बनाएं, हर कोई उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, हम सब मिलकर उसको बनाएंगे और चलाएंगे, आओ नेटो बनाएं। सब आ गए, सबने कंट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब वो एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई, उन्होंने कहा नहीं, अब सब लोग अपना अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ और मेरी मशीनरी खरीदो, 5% बढ़ा। दिनेश याद होगा तुमको, हम लोगों ने कहा था एक शो में कि ये पहला आउटसोर्स वॉर है जो हम लोग देख रहे हैं। हाँ, सही बात। वॉर इटसेल्फ इज आउटसोर्स। सही बात है, उधारी की लड़ाई, उधार में चलने वाली लड़ाई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया, इधर देख लीजिए जरा, ये आम बात है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत को भेजे हैं 1000 किलो आम। प्रधानमंत्री मोदी और राजनयिकों के लिए गिफ्ट भेजे। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के सीएम को भी आम का तोहफा, और तोहफे में हरिभंगा किस्म की आम भेजा गया है। भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश। एक तो ये हरिभंगा, पता नहीं किस तरह का नाम इन्होंने रखा है, और हमारे यहाँ इतनी सारी वैरायटी होती है कि आई एम श्योर कि ये पक्का यहाँ बांग्लादेशी डिटेन करके जहां रखे गए होंगे ना, वहां ये आम भेज दिया जाएगा। कम से कम हमारे पीएम तो नहीं खाने वाले इसको। लेकिन ये कहना क्या चाहते हैं? आम, अरे काम अच्छे कर लो यार, आम क्यों भेज रहे हो? आम क्यों भेजे इन्होंने? आम इन्होंने इसलिए भेजने हैं क्योंकि अब ये चारों तरफ से फंस गया है। देखिए साफ सीधी बात है, फिर मैं कहता हूं जब आप कंफ्यूज हो जियोपॉलिटिक्स में, सबसे पहले नक्शा देखो, ठीक है। बांग्लादेश के 2 नेबर हैं, एक म्यांमार जिसके साथ इतनी छोटा सा बॉर्डर है उसका, इतना सा ना के बराबर, और दूसरा भारत 4000 किलोमीटर से ज्यादा। आप भारत को उल्टा सीधा बोलिए, गालियां दीजिए, भारत को ये कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, मोदी अच्छा आदमी बुरा आदमी, आपको जो करना है करो, एंड में बिना भारत के आपके काम नहीं चलता, और जब नहीं चलता है काम तो भेजने पड़ते हैं आम। और ये दरभंगा का भंगा ले लेते हैं और हरदोई का हरि ले लेते हैं और अपने यहाँ आम का नाम बना लेते हैं, हरिभंगा। अरे यार नाम तो अच्छा रख लो। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आज प्रतिशोध में पधारने के लिए। थैंक यू सो मच। इशू ये है कि आपको बचाया कैसे जाए, वहां पे इन सब चीजों को
बचाया कैसे जाए। वहां पे रोज अटैक हो रहे हैं। आप जानते हैं ना बलोच क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। बलोच ने मार मार के हलवा बना दिया इन लोगों का। अभी ऑपरेशन बाम खत्म हुआ है कल परसों। तो इन्होंने ये फोर्स इसलिए बनाई है, इसमें डालेंगे एक्स सर्विसमैन, इसमें डालेंगे और लोग, और मिली जुली एक फोर्स होगी। और आर्मी की इज्जत बचाने के लिए आपको कोई चाहिए ना जिसकी बेइज्जती हो। तो पाकिस्तान फौज को हटाएंगे वहां से। अब ये होने वाला है, आप देख क्या लेना। पकड़ा गौरव, बहुत बढ़िया, क्या नुक्ता पकड़ा है। पाकिस्तान फौज की बेइज्जती बचाने के लिए अलग कर दिया। वाह, पाकिस्तान फौज की बेइज्जती बचाने के कितनी लिए बचाओगे तुम? किस पे ठीकरा फोड़ना, ठीकरा फोड़ने के लिए ये बना दिया गया है। और इसी बीच अगली खबर देखिए, मध्य पूर्व में एक और बड़ी जंग की आहट सुनाई दे रही है। सीरिया पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला, सीरियाई सैन्य टैंकों को निशाना बनाया गया। रूस धार्मिक अल्पसंख्यकों के पक्ष में इजराइल। अब यहां क्या हो सकता है? यहां पे देखिए, ये जो अहमद अल शरा है, ये अहमद अल शरा जो है, ये भाई जो था पहले इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का टेररिस्ट था। ठीक है। इसके ऊपर 10-15 मिलियन की बाउंटी थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला था कि जिंदा या मुर्दा इतने पैसे मिलेंगे। आज की तारीख में वही बंदा ट्रंप से हाथ मिला रहा है। वो जा रहा है, ट्रंप से मिल रहा है, साइडलाइंस ऑफ मल्टीलैटरल मीटिंग्स में वो जाके ट्रंप के साथ फोटो खिंचवा रहा है। अब इशू ये है कि इजराइल की मजबूरी है। ईरान दोबारा अगर इस्तेमाल करता है जमीन और दोबारा आर्म करता है हिजबुल्लाह को और हमास को, तो बीच में आता है सीरिया। अगर इजराइल ने सीरिया की कमर नहीं तोड़ी और अगर इजराइल सीरिया को जाने देता है कि चलो हमारा अब कंट्रोल नहीं है, तो ये लोग इजराइल को ठोक देंगे। इसलिए इजराइल के लिए जरूरी है ये चीज। और दिनेश, जो ड्रूज की बात हो रही है, ड्रूज जो है इजरायली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी हैं। करेक्ट। ये वहां की बड़ी वो बफर के तरह रखते हैं। और उस एरिया को इन्होंने पहले भी, जैसे ही ये आए थे शारा, तो उनके आते ही उन्होंने पहले अटैक किया था। तो वो सारा एरिया कंट्रोल किया हुआ है। वो चाहते हैं वो बफर बना रहे, और ड्रूज को ये हमेशा सपोर्ट करेंगे क्योंकि ड्रूज इनके फेवर में काम करते हैं। सर, लेकिन मैं ये सोचता हूं, इजराइल का क्या मादा है। हाँ। उधर हमास के साथ, इधर हिजबुल्लाह हूती से तो निपट ही रहा है, उधर ईरान से अभी ताजा निपट के हटा है, और इधर सीरिया वालों को देखने लगा। ये कितना मादा है उसमें, और कितने रिसोर्सेस, क्या वेल है उसकी। इसी कहते हैं प्रतिशोध, ये आपके प्रतिशोध की तरह है, गजब चलता प्रतिशोध रहेगा। ये प्रतिशोध इजराइल से सीखना चाहिए। इतना ये नक्शे में जैसा कहा जाता है कि आप ढूंढेंगे, जूम करके ऐसे निकालना पड़ेगा तब दिखाई देगा, लेकिन मादा देखिए। और दूसरे विश्व युद्ध को हमेशा याद रखे जापान। ये कौन कह रहा है? अगली खबर में देखिए। दूसरे विश्व युद्ध को हमेशा याद रखे जापान। चीन ने जापान को दी सीधी धमकी। फिलीपींस को लेकर चीन और जापान में अब टकराव की स्थिति बन गई है। फिलीपींस को जहाज दे रहा है जापान, और इस चर्चा से नाराज है चीन। ये मतलब याद दिला रहा है कि जरा वो वाला, तुम परमाणु बम वाली स्थिति याद रखो। पानी बहुत बह गया है, इसको भी मालूम होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, चूरन खिला रहा है चीन, गीदड़ भपकी है। ये कह रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को याद रखो। मैं चाइना को दिलाना चाहता हूं याद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की। और चाइनीज शायद भूल गए हैं कि जापान ने चीन के ऊपर राज करा। भूल गए हैं कि जिनको धमकियां दे रहे हो, वो तुम्हारी छाती में उन लोगों ने कई दशकों तक मूंग दली है, तुम्हारे ऊपर राज करा है। तो एक बात क्लियर रखना। दूसरी चीज, चाइना का क्या लेना देना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? अरे भाई, उसके ऊपर एटम बम गिराया किसने? अमेरिका ने। किसके बीच में लड़ाई हुई है? पूरी की पूरी रशिया वहां से आ रहा था, अमेरिका यहां से आ रहा था कि हड़प लेंगे जापान को।